हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में लगे हुए होंगे। बहुत सारे छात्रों का कमेंट हमारे पास आया और उसमें यह डिमांड किया गया कि सर केवीएस का जो जेएसए का पेपर हुआ है उसका कट ऑफ आप बताइए, जो स्किल टेस्ट का कट ऑफ होगा और जो फाइनल कट ऑफ होगा दोनों का डिस्कशन करिए। तो मैं उसी को लेकर आज उपस्थित हूं और आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि केवीएस जेएसए का जो स्किल कट ऑफ क्या हो सकता है और फाइनल कट ऑफ आपका क्या होता है और उसको प्रीवियस के कट ऑफ से तुलना करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को पता है कल केवीएस के द्वारा 3 पोस्टों के लिए कट ऑफ जारी किया गया, जिसमें पहला था आपका प्रिंसिपल, दूसरा आपका पीआरटी म्यूजिक और तीसरा आपका असिस्टेंट कमिश्नर। अगर मैं पीआरटी म्यूजिक की बात करूं तो आपका कट ऑफ जो है कि 138 गया हुआ है प्रीलिम्स का, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब देखिए इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का भी मार्क्स जुड़ने के बाद से फाइनल कट ऑफ क्या बनता है उस पर भी हम एक दिन चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग जो है कि हमारे प्रीवियस का अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपको फायदा हो सके। मैं आप लोगों को बता दूं 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली होने वाली है बिहार में, उसके लिए डेली क्लास हम लोग दे रहे हैं। तो उसको भी अगर 7वें चरण की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को देखिए और उससे लाभान्वित होइए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए सीधे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा केवीएस जैसे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्किल टेस्ट का और फाइनल जो है कि आपका लिस्ट का क्या हो सकता है कट ऑफ, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2018 में इसका कट ऑफ क्या रहा है उसको एक बार देख लीजिए, इसके सिनेरियो को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उस टाइम टोटल पोस्ट आपका था 561 और फाइनल रिजल्ट आपका आया 684। देखिए कुछ छात्रों को यहाँ पर रिजर्व रखा गया। क्या रखा गया है? रिजर्व रखा गया है कि बाय द वे कोई छात्र अगर उस पोस्ट पे ज्वाइन नहीं करता है तो हम दूसरे छात्र को उस पोस्ट के लिए बुला सके, उसको कॉलिंग कर सके। इसलिए कुछ छात्रों को यहाँ पर जो है कि फाइनल लिस्ट की अगर मैं बात करूँ उसमें रिजर्व रखा गया। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कट ऑफ फॉर स्किल टेस्ट, और ये स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आउट ऑफ 100 है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहां पे लिख दूं कट ऑफ स्किल टेस्ट का क्या रहा है और फाइनल क्या रहा है उसको समझिए। कट ऑफ अगर मैं बात करूं यूआर की तो 83.3 रही है आपकी स्किल टेस्ट का कट ऑफ। ठीक है, और फाइनल जो है कि आपका कट ऑफ जो है कि 88 रहा है, यानी अगर मैं +5 नंबर इसमें जोड़ दूं तो आपका 85 यानी 88 नंबर पहुंच जाता है। तो इसमें 5 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिला है। ओबीसी की मैं बात करूं यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों तो 83 से 86 करीब करीब +3 मार्क्स का यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिला है, यानी स्किल टेस्ट का 83.2 और फाइनल कट ऑफ आपका 86 रहा है। एससी की मैं बात करूं तो 81.6 और इसका फाइनल जो रहा है वो 84 रहा है, यानी कि इसमें भी आपका +3 मार्क्स की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, एसटी की अगर मैं बात करूं तो 79.3 और ये रहा है 81 फाइनल कट ऑफ और स्किल टेस्ट का रहा है 79.3। इसका मतलब ये है कि इसमें भी जो है +3 मार्क्स की बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पीएच की अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि पीएच का हमारा जो रहा है वो क्या रहा है तो 80 से 81 यानी कि +1 मार्क्स की इसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। स्किल टेस्ट का 80 रहा है और फाइनल का आपका 81 रहा है। ईएसएम की एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो स्किल टेस्ट आपका 74.1 और 74.3 फाइनल रहा है। इसमें 0.1 प्लस मार्क्स का जो है कि आपका वेरिएशन देखा गया है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर टोटल पोस्ट 561 है तो करीब करीब इसमें स्किल टेस्ट के लिए 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, उनको कॉलिंग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि कॉलिंग आपका 561 गुणे 10 यानी कि 5610 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है, तो टोटल ये 2018 का सिनेरियो है। अब 2022 और 23 के सिनेरियो को हम लोग समझते हैं और उसके चीजों को हम लोग हैंडल करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि 2022-23 में जो पोस्ट रहा है वो रहा है आपका 702। अब 702 पोस्ट रहा है तो स्किल टेस्ट के लिए जो कॉलिंग होगा वो आपका होगा करीब 7020 कैंडिडेटों का। अगर मैं ये आंकड़ा अगर मान लेता हूं कि 8000 ले लूं, क्या ले लूं भाई, 8000 ले लूं, और 8000 में क्यों कह रहा हूं उसको आप लोग एक बार समझने का प्रयास करिए। 8000 की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि 91 कट ऑफ गई तो उस 91 पे अगर मान लीजिए कि 9000 कैंडिडेट अगर आ रहे हैं तो उस पूरे 9000 कैंडिडेटों को यहाँ पर ले लिया जाएगा। अगर इतना मार्किंग बनाई जाती है अगर कट ऑफ की 91
तो 91 पे जितने भी मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे उन सारे कैंडिडेटों को यहाँ सिलेक्ट किया जाएगा। अगर मान लीजिए वो 7,000 से ऊपर हैं, 7500 हैं, 8,000 हैं, 9,000 हैं, तो उन पूरे को जो है कि सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए जो है कि हम आंकड़ा बता रहे हैं कि ये 8,000 के आसपास जो है आपका रह सकता है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने ये ओवरव्यू कट ऑफ निकाला है उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मैंने इसके सेक्शन को अगर मैं बात करूं, जो छात्रों की एवरेज मार्किंग है अगर उसकी मैं बात करूं, छात्र जो है कि कितना मार्क्स लेकर आए हैं इसमें, उसकी मैं बात करूं तो इसको मैंने 3 जोनों में बांटा है। एक ग्रीन जोन, वैसे छात्र जो बिल्कुल सेफ अवस्था में है, और वो येलो जोन की अगर मैं बात करूं तो वैसे छात्र जो बिल्कुल जो है कि थोड़ा सा सेफ से डाउन है, यानी कि मैं कहूं कि उनके सिलेक्शन पे थोड़ा संशय है, वो दुविधा के स्थिति में है, ना नीचे हैं ना अप हैं, यानी कि वो दुविधा में बीच मझधार में फंसे हुए हैं कि हम तैयारी करें या ना करें। ठीक है, तो वैसे छात्र जो येलो जोन में आ रहे हैं, रेड जोन में वैसे छात्र हैं जिनका जो है कि सिलेक्शन का कोई भी चांसेस नजर नहीं आ रहा है, और कोई भी उनका प्रोस्पेक्टिव ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो उनको फाइनल सिलेक्शन की ओर लेके जाए या स्किल टेस्ट की ओर लेके जाए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ग्रीन जोन की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ग्रीन जोन में यूआर की अगर मैं बात करूं तो वैसे छात्र जिनका 85 प्लस और 89 प्लस, ये देखिए ये जो हमने लिखा है ना 85 प्लस, ये स्किल टेस्ट का है, और ये आपका 89 प्लस, इसका मतलब है कि ये फाइनल सिलेक्शन का है। तो यूआर में अगर आप 85 पर लाए हैं, अगर यूआर से हैं तो आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूं फाइनल के लिए, आपको 89 प्लस मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तभी आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होंगे। ओबीसी की मैं बात करूं तो 84 प्लस जिनका भी है वो जो है कि स्किल टेस्ट के लिए उत्तरदायी हैं, और 85 प्लस जिनका भी है अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो वो फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी है। एससी की मैं बात करूं तो 82 जिनका भी है वो स्किल टेस्ट के लिए उत्तरदायी है, और 85 प्लस वाले जो है आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी है। एसटी की मैं बात करूं तो 81 प्लस वाले जो भी हैं छात्र वो स्किल टेस्ट के लिए उत्तरदायी हैं, और एसटी की मैं बात करूं तो 83 प्लस जो भी हैं छात्र वो फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 84 प्लस जिनका भी, देखिए मैंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को दोनों को इक्वल रखा है, ज्यादा का अंतर नहीं आता है। अगर मैं बात करूं इस यूआर में, देखिए 2018 में देखेंगे तो आपका जो है कि अंतर कितना देखने को मिला है, ओबीसी और इसमें अगर देखेंगे तो पॉइंटों में अंतर देखने को मिला है, लेकिन मैं यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की वजह से जो है कि थोड़ा सा वेरिएशन रखा हूँ। ठीक है, तो 84 अगर है आपका तो आप स्किल टेस्ट में लगे रहिए, और 88 प्लस है आप आ जाएगा आपका तो आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। पीएच की मैं बात करूं तो 82 प्लस जिनका भी है वो स्किल टेस्ट के लिए उत्तरदायी है, और 83 प्लस जो भी है फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी है। ईएसएम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ईएसएम में आपका 76 प्लस जिनके भी हैं वो आपका स्किल टेस्ट की तैयारी करें, और फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम आपका 77 प्लस है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। अब देखिए येलो जोन में ऐसे ही स्थिति है, यूआर में 82 से लेकर 85 के बीच में जो भी है वो येलो जोन में है, ओबीसी में 80 से 82 जो भी है वो येलो जोन में है, एससी में 79 और 80 के आसपास जो भी है येलो जोन में है, एसटी में 78 से 79 जो भी है येलो जोन में है, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 80 से 82 जो भी है येलो जोन में है, पीएच की मैं बात करूं 80 से 81 जो भी हैं आपका जो है येलो जोन में है, एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं 72 से 74 जो भी हैं वो येलो जोन में है। रेड जोन की मैं बात करूं तो 78 प्लस 80 वाले यूआर में रेड जोन में है, ओबीसी में 76 और 79 वाले रेड जोन में है, एससी में मैं बात करूं 75 और 78 रेड जोन में है, एसटी में 72 और 75 आपका रेड जोन में है, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 76 और 80 रेड जोन में है। ठीक है, पीएच की मैं बात करूं 75 और 80 जो है कि आपके जिनके भी हैं वो रेड जोन में है, ये एक्स सर्विसमैन में 65 से 70 जो भी हैं वो रेड जोन में है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए ओवरव्यू और कट ऑफ की मैं बात करूं तो यूआर में आपका स्किल टेस्ट में 85 से 86 जिनका भी आ जाएगा वो स्किल टेस्ट के लिए उत्तरदायी है, और 89 आसपास बन जाता है तो वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 84-85 जिनका भी आ जाएगा स्किल टेस्ट के लिए हो जाएंगे, फाइनल 88 उनका बन जा रहा है वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। एससी की मैं बात करूं 82 से 83 जिनका भी है स्किल टेस्ट में हो जाएंगे, फाइनल 85 उनका बन जाएगा। एसटी की मैं बात करूं तो स्किल टेस्ट में 81 प्लस जिनका भी है वो आपका मान लीजिए स्किल टेस्ट में जा रहे हैं, फाइनल की अगर मैं बात करूं तो 83 आपका जिनका भी है वो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 84 से 85 वो स्किल टेस्ट वाले हैं, और फाइनल की मैं बात करूं 88 वाले जो है फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। पीएच की अगर मैं बात करूं 83 वाले जो भी हैं वो आपके स्किल टेस्ट में जा रहे हैं, फाइनल की अगर मैं बात करूं तो 84 वाले।
एक्स सर्विसमैन में अगर मैं बात करूँ स्किल टेस्ट की 76 और फाइनल की अगर मैं बात करूँ तो 77। ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू कट ऑफ रहा। अब कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हम लोग थोड़े इसके एग्जाम के ओवरव्यू को देख लेते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं स्किल टेस्ट जब होता है आपका, तो इंग्लिश और हिंदी की अगर मैं बात करूं तो दो आपका टाइपिंग होता है जो 10 मिनट के करीब करीब चलता है आपका, और ये 30 वर्ड पर मिनट जो है कि आपका टाइप करना होता है। तो ये आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं इसके मेजर पोर्शन की बात करूं जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, हिंदी आपका 20 का है, इंग्लिश आपका 20 का है, जीके आपका 20 का है, कंप्यूटर आपका 20 का है, रीजनिंग आपका 20 का है, और मैथ आपका 20 का है। टोटल जो है कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के हो जाते हैं। अब सीपीटी की मैं बात करूं, इसका जो सीपीटी होता है ये जो है आपका 45 मिनट्स की अगर मैं बात करूं 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका 40% मार्क्स जो है कि लाना अनिवार्य होता है। और ये दिस इज ए क्वालिफाइंग नेचर पेपर। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपको जो है कि 40% मार्किंग इसमें करना होता है, तभी आप पास माने जाते हैं। इसका जो सिलेबस है अगर मैं उसकी बात करूं, जैसे आप पढ़ते हैं ना MS ऑफिस, वो है आपका जिसमें PPT बनाते हैं आप लोग। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्सेल आप लोग सीट काम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और क्या है, तो MS वर्ड है, इसके अलावा MS एक्सेस है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ से पढ़नी पड़ेगी। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा, और आप लोग जो है कि जैसा डिमांड किए थे उसी हिसाब से सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दे दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे ये रहेगा कि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको आसानी से मिल जाए और आप उसको देखकर लाभान्वित हो पाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।